बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज लेक्चर नंबर 14 क्लास 9th, इजी कॉन्सेप्ट आप समझें, ग्रामर रूल्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे प्रीवियस लेक्चर जो था वो MIM यानी कि मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड था, जिसमें हमने लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था इन टर्म ऑफ ले आए उसे मैट्रिसेस में और फिर हमने उसे सॉल्व किया। उसके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट दिए। आज हम उससे भी इजी कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। पेज नंबर 28 ओपन कीजिएगा बुक पे। एक्सरसाइज 1.6, a subjective part, 4 marks, again a 200% sure, यही बोर्ड में आएगा बिल्कुल। Now next question number 1, part 4 मैंने पिक किया है 3x minus 2y equal to -6, 2x minus 2y equal to -10। सॉल्व करना है आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेप आप याद रखिएगा, फर्स्ट है वो स्टेप, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेकंड आपने चेक करना है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नंबर थर्ड, dx एंड dy यानी कि डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ x एंड डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ y, ये एक नई चीज है लेकिन डिटर्मिनेंट, हैप्पी फेस और फॉर्मूला हमने करना है। देखिएगा, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह कीजिए, पेज ओपन करें, वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। अब अच्छे एप्रिसिएशंस तो होती है लेकिन लाइक जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है आपकी तरफ से। नाउ लेट कैपिटल A, बिल्कुल जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने MIM में मैंने आपसे बताया उसी को कॉन्सेप्ट को आप लीजिएगा। कैपिटल A 3 -2 कोएफिशिएंट ऑफ y, again coefficient of x and coefficient of y. There's a matrix A, a square matrix, 2 rows, 2 columns. Variable again stand for the capital X, column matrix, number of variables small x, small y. Constant B, again a column matrix, -6 -10। नेगेटिव साइंस को निग्लेक्ट नहीं करना आपने, साइन नहीं है तो +3 -2, चूंकि +3 हम यूज नहीं करते, अंडरस्टूड है कि अगर नोटेशंस में साइन में नहीं है तो ऑब्वियस जो है वो प्लस होगा। इसी तरह आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, दैट्स योर मैट्रिक्स फॉर्म। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाए। स्टेप नंबर 2 पे ये है कि हमने इनको सिंगुलर शो करना है, कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है, अगर है सिंगुलर तो फिर से स्टॉप कर देगा। नाउ स्टेप नंबर 2, A det 3 -2 5 -2 in a determinant form। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस वन 3 into -2, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, मैं बारहा कह चुका, चाहे 5 मल्टीप्लाई बाय -2 करें, कम्यूट है ये, एंड माइनस बिटवीन द नेगेटिव साइन। ए डिटर्मिनेंट -6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, +5 to the 10। नाउ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4, लिहाजा 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन सिंगुलर है। पहला स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म और दूसरा स्टेप आपने नॉन सिंगुलर तक पहुंच गए तो इसका मतलब है स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 की तरफ जा सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाए तो इसका मतलब सिंगुलर होगा, एरिथमेटिक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वो सिंगुलर होगी और उसमें आपने कोई भी मेथड जो है
एप्लीकेबल्स नहीं हो सकता, चाहे वो क्रैमर्स हो और चाहे MIM हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। नाउ स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड को अब आपने गौर से देखना है कि स्टेप थर्ड है क्या। यहां मैंने dx यानी कि डिटर्मिनेंट इन फॉर्म ऑफ x लिखा है, यानी कि d इंटू एक्स इक्वल साइन। अब आपने डिटर्मिनेंट x क्या होगा, कई मैथमेटिशियन इसे a स्मॉल x और मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में यानी कि इस तरह भी लिखते हैं ax इंटू डिटर्मिनेंट, एक ही चीज है। तो लिहाजा आप देखिएगा dx किस तरह आपने लेना है, डिटर्मिनेंट नोटेशन लगाएं, क्लियर है। a को देखिएगा फर्स्ट कॉलम यानी कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा चेंज इन x 3 और 5 को रिप्लेस कर दें b में, यानी कि -6 और -10 लिखना है, -6 एंड -10, यानी कि चेंज इन x फॉर्म, यानी कि 3 और 5 को आपने रिप्लेस कर देना है -6 और -10। y की वैल्यूज जो है यानी कि सेकंड जो कॉलम है उसको आपने एज इट लिख देना है। अब इसको इसी तरह सॉल्व करें जैसे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। नाउ dx इक्वल टू -6 -2 and -10 -2 now determinant in x minus plus 6 to the 12, number of sign of negative 1 2 3 minus plus again minus 10 to the 20. Now determinant in x that is equal to -8 because 20 is the largest number. अब आपने इसे ब्लॉक कर दीजिएगा, ये हमारे पास dx आ गया। अब आपने dy फाइंड आउट करना। नाउ dy में आप उसी तरह चेंजिंग मिले हैं, याद रखिएगा यहां x में है तो फर्स्ट कॉलम यानी कि x की एंट्रीज को हमने कांस्टेंट दिया था, आप खुद जज कर सकते हैं। इन केस ऑफ y आपने y के एंट्रीज को यानी कि -2 और -2 को आप रिप्लेस करेंगे -6 एंड -10 में। फर्स्ट कॉलम को आपने वैसे ही इस तरह लिखना है, ये चेंजिंग है बस। उसमें आपने x को रिप्लेस किया, लिहाजा मैंने नोटेशन dx रखी। यहां आपने y यानी कि सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट में, तो लिहाजा इसका नाम हमने dy रख दिया। इसको भी इस तरह ही सॉल्व कीजिएगा। नाउ dy 3 मल्टीप्लाई बाय -10 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल -6 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 multiplied by 3 that's the -30 minus plus 6 5 the 30. Now determinant in y that is a 0, -30 plus 30 को कैंसिल कर दिया और हमारा जो है थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला स्टेप नंबर 4। नाउ फॉर्मूला स्टेप क्या है, x जो आपने फाइंड आउट करना है, जो वेरिएबल ये छुपा हुआ है x, that is dx our a determinant, that's the grammar, and y equal to determinant of y our a determinant। अब इसमें वैल्यू फिट कर दीजिएगा। वैल्यू क्या है जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, x आपने फाइंड आउट करना है, dx that is -8 and a mod that is 4. Now x equal to -8
our 4. That is a -8. That is a 4. Now x equal to -2. That is the first वेरिएबल को आपने फिक्स कर लिया. अब y की टर्म्स में देखिएगा. Now small y dy, that is a 0. 0 was something. That's a 0. That's a second value, second variable आपने फिक्स किया. तो your solution set, that's a -2 and 0. लिखने का अंदाज जरूर देखिएगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी. -2 और 0 आपने लिखना है क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, प्लेन में है और ये ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन. क्योंकि सॉल्यूशन सेट कर रहे हैं तो सेट की बात. S.S नहीं लिखना आपने किसी भी सूरत. कईयों की मैंने हैबिट देखी है, आपने पूरा वर्ड लिखना है. दैट इज द सॉल्यूशन सेट. और चेक जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा कि आपने उसको इस तरह चेक करना है. -2 और 0 आपने इसमें रिप्लेस कर दीजिएगा. -2 x में और y को रिप्लेस कीजिएगा 0 में. देखिएगा कि ये वही आंसर आता है जो राइट साइड पे है. दैट इज -6. इसी तरह -2 और 0, चूंकि ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है तो एक ही सॉल्यूशन दोनों में आएगा. x -2 दैट इज -10 एंड 0 अगेन -10. तो ये एक स्टेप भी आप देख लीजिएगा. स्टेप भी देख लें जिसमें मैट्रिक्स फॉर्म्स सबसे पहले, नॉन सिमिलर, dx dy और फॉर्मूला स्टेप्स आपने साथ साथ करने हैं. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ पार्ट नंबर 8 जो सॉल्व हुआ है, आपको इसकी ब्रीफिंग देनी है. नाउ 3x - 4y = 4 एंड x + 2y = 8. फर्स्ट एवर स्टेप, आप इनको कन्वर्ट कर दें मैट्रिसेस फॉर्म में. a 3 -4 1 is the coefficient of x plus 2. Variable small x small y and constant is a 4 and 8. That's the matrix form. Next steps number 2, स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने नॉन सिंगुलर में लेके आना है. लेके क्या आना है, आपने प्रूव करना है, बताना है ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर. डिटर्मिनेंट बात आ गया, दैट्स द मैट्रिक्स फॉर्म एंड दैट्स द डिटर्मिनेंट. प्रिंसिपल डायगोनल 3 × 2 मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल -4 × 1. 3 to 6 minus plus 4 multiplied by 1, that's a 4. 6 plus 4 equal to 10. Non-singular. Step number 3, change in x and get dx in the determinant form. आप इसी को देखिएगा. 3 and 1 उसको आपने रिप्लेस करना है 4 8 में और -4 and 2 आपने वैसे का वैसे लिख दिया. क्लियर? 3 1 4 8 में रिप्लेस हो गया और सेकंड कॉलम यानी कि y के कोएफिशिएंट आपने वैसे के वैसे रहने देने. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 8 minus into minus 32, that's a plus 32. Principal diagonal minus secondary diagonal add करें, minus minus plus हो गया. Now determinant in shape of x, that is a 40. Next dy. अब dy में आपने क्या कन्वर्ट करना है, मैं इधर ले जाता हूं. dy में आपने क्या चेंजिंग करनी है, y को आपने रिप्लेस कर देना है 4 and 8 में और x कोएफिशिएंट आपने वैसे के वैसे रखना है. अगेन मल्टीप्लाई प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी, नेगेटिव बिटवीन देम. 8 3 the 24, 4 1 the 4, 24 minus 4, that's the 20. Now complete your step number 3. Now formula step. X equal to, in a Cramer rule, dx over a mod and y dy over a determinant. वैल्यू लगाएं. dx देखिए किधर है, that's the 40. a determinant, that's the 10, 4. dy, that's the 20.
A determinant, that's the 10 डिविजन्स में 2. ऑडिट पेयर में लिख लें 4 2, that's your solution set. वेरिफिकेशंस में आ जाए, दोनों में से किसी एक लीनियर को पिक कर लीजिएगा. x को रिप्लेस करें 4 में और y को रिप्लेस करें 2 में. 4 plus 2 multiplied by 2, that's a 4. 4 plus 4, that's a 8. That's a trick method. ये है. अब गौर से सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6. इसमें जो भी पार्ट आपको आता है ऊपर मेथड जरूर लिखा होगा. इसे सॉल्व करें बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, इसे सॉल्व करें बाय क्रैमर्स रूल. दोनों में से जो सा गिवन होगा आपने वो फॉलो करना होगा, दोनों आपने नहीं करने. और अगर उन्होंने क्रैमर कहा है तो आप MIM मेथड MIM नहीं लगा सकते. इसको जरा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. लाइक कीजिएगा प्लीज. अल्लाह हाफिज.